पंजाब से पराली जो आती है यहाँ पे, वो पॉल्यूशन कहाँ जाएगा? हमारी हर साल की लड़ाई है ये, इस बार की लड़ाई नहीं है। उनको पता है किसी ना किसी तरीके से परेशान करना। दिल्ली जो इतनी सुकून की, जिस दिल्ली को केजरीवाल ने छोड़ दिया, आपने सही कहा, और उस दिल्ली को अच्छे तरीके से चल पाए, कहीं ना कहीं वो भूमिका तो निभाएंगे। इस तरह की भूमिका कि दिल्ली अच्छी ना चल पाए, सुकून से ना रह पाए लोग, वहाँ से पराली भेजी जाएगी, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि अगर पंजाब में आप चाहो तो पराली नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? पंजाब की जनता त्राहिमाम है इस समय। जो वायदे इन्होंने पंजाब की जनता से किए थे वो एक भी काम नहीं हो रहे। वहाँ की जनता दुखी है। वहाँ की जनता बोलती है कि आए तो एक बार दोबारा आए वोट मांगने, तो हम बताएंगे। जैसे दिल्ली में बताया, इस बार पंजाब में बताएंगे। आपने यमुना जी को नाला कह दिया, वो नाला बनाया किसने? क्योंकि आपकी नीयत नहीं थी उस यमुना जी को साफ करने की। ऐसी मिलनसार महिला, क्योंकि इससे पहले आतिशी जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, और लेकिन जैसी सीएम रही हैं अब क्या रेखा गुप्ता जी हैं, ऐसी पहले कोई नहीं थी। क्या परेशानी हो गई गाड़ी में? कुछ नहीं, गर्म हो गई गाड़ी। मैम देखिए, गाड़ी गर्म हो रही है, टेम्परेचर की बात है। इसी के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं, प्रदूषण को लेकर बात करेंगे। मैम, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जैसे ही सर्दियां आती हैं, हवाएं जहरीली हो जाती हैं, प्रदूषण बढ़ जाता है, आप इस प्रदूषण और जहरीली हवा के लिए क्या कारण मानती हैं? कारण तो देखिए, कारण तो हम लोग खुद भी हैं। आज दिल्ली में जितनी आबादी है उससे ज़्यादा गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बट अभी आप देखिए कि पंजाब से पराली जो आती है यहाँ पे, वो पॉल्यूशन कहाँ जाएगा? हमारी हर साल की लड़ाई है ये, इस बार की लड़ाई नहीं है। हम हमेशा से जब सत्ता में नहीं थे तब भी ये बात रखते थे कि पराली पंजाब से ना आए। तो दिल्ली वाले आज इतने पॉल्यूशन में जो मतलब जी रहे हैं, वो बहुत समस्या की बात है। आप किसी भी शहर में जाएं तो अच्छा लगता है, पर दिल्ली में जब लोग उम्मीद से आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, सब यहाँ रहना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, और इस पॉल्यूशन को देख के बड़ा दुख होता है। बट आज हमारी सरकार है, उसमें आप देखेंगे कि उतना पॉल्यूशन आपको इस समय तक नहीं दिखाई देगा जो पिछली बार की सरकारों के समय आपने देखा होगा। तो मैम ये बताइए, जैसे कि अभी आपने पंजाब का जिक्र किया है, तो आपको लगता है कि पंजाब सरकार जानबूझकर नियंत्रण नहीं कर रही है, या फिर जो किसान वहाँ पे लगातार पराली जला रहे हैं इन्हें क्यों नहीं रोक रही है हमारी पार्टी? देखिए, उनको पता है किसी ना किसी तरीके से परेशान करना। दिल्ली जो इतनी सुकून की, जिस दिल्ली को केजरीवाल ने छोड़ दिया, आपने सही कहा, और उस दिल्ली को अच्छे तरीके से चल पाए, कहीं ना कहीं वो भूमिका तो निभाएंगे। इस तरह की भूमिका कि दिल्ली अच्छी ना चल पाए, सुकून से ना रह पाए लोग, वहाँ से पराली भेजी जाएगी, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि अगर पंजाब में आप चाहो तो पराली नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? बहुत और ऑप्शन है। आज हमारी साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि जलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना? तो काम करने की नीयत चाहिए, और वो काम करने की नीयत अच्छी होगी तभी देश में काम होगा, राज्यों में काम होगा। केजरीवाल की पार्टी लगातार दिल्ली में आरोप लगा रही है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं रोका जा रहा है। आपको लग रहा है? आप अभी खड़ी हैं, आपको पॉल्यूशन फील हो रहा है? नहीं ना? तो ये तो झूठ का मिथ्या है उनका। जब पॉल्यूशन होगा तब बात करेंगे। मैम, आपके जानने वाले कुछ पंजाब में भी होंगे, हमें ज़रा पंजाब के हालात बताइए कि पंजाब में वाकई आम आदमी पार्टी की सरकार ढंग का काम कर रही है, या फिर वहाँ के भी हालात ऐसे ही हैं? पंजाब की जनता त्राहिमाम है इस समय। जो वायदे इन्होंने पंजाब की जनता से किए थे वो एक भी काम नहीं हो रहे। वहाँ की जनता दुखी है। वहाँ की जनता बोलती है कि आए तो एक बार दोबारा आए वोट मांगने, तो हम बताएंगे। जैसे दिल्ली में बताया, इस बार पंजाब में बताएंगे। इसी के साथ साथ दिल्ली में जैसे कि प्रदूषण के भी हालात हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैम कितने कुछ काम दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा इस प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे हैं? देखिए, प्रदूषण को रोकने के लिए स्वच्छता सबसे बड़ी, फॉगिंग की जा रही है, वाटर फॉगिंग की जा रही है जगह जगह। हम लोग, आपने देखा होगा, जब आप गाड़ी लेके निकलती हैं मैम, तो आप कितने काम देखती है रेखा गुप्ता के इस प्रदूषण को रोकने के लिए? दिल्ली इस बार आपने देखी किस तरीके से जगमगा रही है। कितने कार्यक्रम हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो देश में कभी हो नहीं रहे थे, वो कार्यक्रम आपने देखे होंगे। और यमुना जी सबसे बड़ा आपके लिए एग्जाम्पल है। जो यमुना जी ये पिछले 11 साल में साफ़ नहीं कर पाए, हमने 7 महीने में साफ़ करके दिखाई। और छठी मैया, इस बार हमने छठ मनाई घाट पे, यमुना घाट पे छठ मनी। इससे पहले 11 साल, पिछले 5 साल से घाट पे छठ नहीं मन रही थी। आपने दिवाली मनाई कि नहीं मनाई?
दिवाली भी मनाई, छठ भी करी आपने। तो बोल रहे थे, सॉरी, राहुल गांधी तो कह रहे थे छठ वट से कोई लेना देना नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और दिल्ली में कोई यमुना नहीं है, नाला बह रहा है। वाह, मतलब आपने यमुना जी को नाला कह दिया। वो नाला बनाया किसने? क्योंकि आपकी नीयत नहीं थी उस यमुना जी को साफ़ करने की, आपने यमुना जी को नाले में तब्दील कर दिया। आज यमुना जी का पानी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आप हाथ में उठा के देखना, आपको हो सकता है नीचे मिट्टी नज़र आ रही हो, पर पानी जब आप हाथ में उठाएंगी तो पानी बिल्कुल साफ़ है। मैम, इसी के साथ साथ दिल्ली में जो रेखा गुप्ता की सरकार है, 8 महीनों से सरकार बदली है आप लोग दिल्ली वालों ने, तो आपको कितने चेंजेस इस सरकार के दिल्ली में आने के बाद लगते हैं? एज अ विमेन आप रेखा गुप्ता के काम कैसे देख रही हैं? सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। रेखा जी के आने के बाद महिला अपने आप को बहुत सुरक्षा महसूस कर रही है, सुरक्षित महसूस कर रही है, और स्वच्छता बहुत ज़्यादा हो गई है दिल्ली में, जगह जगह। वो खुद भी जहाँ भी सबको, दिल्ली को देखो, अवेयर करने के लिए एक नेता क्या कर सकता है? खुद करेगा तो वो एक एग्जाम्पल बनता है लोगों के लिए। वो स्वच्छता के लिए खुद छठ घाट पे गई, अगले दिन उन्होंने सेम डे जाके दोपहर में सफाई करी। तो ये सब, और जगह जगह सफाई, आपने चाहे इंडिया गेट पे कार्यक्रम देखे हों, कहीं कार्यक्रम होता है तो उसके साथ सफाई का अभियान साथ में चलता है। और 3 इंजन की सरकार है, रफ्तार भी उसी तेज़ी से काम कर रही है। आप कह रही हैं कि 3 इंजन की सरकार दिल्ली में सही काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास किया गया था, जो कि फेल रहा, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में तीनों इंजन फेल है, रेखा गुप्ता और मोदी सरकार। देखिए, प्रयास किया गया, प्रयास तो किया गया ना, हो सकता है एक बार नाकाम रहे हों, अगली बार हो सकता है हम सफल हो जाएं। तो हमने अपना प्रयास पूरा किया, वो सबसे बड़ी बात है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, आपने तो वो कोशिश भी नहीं करी थी। एज अ विमेन आप रेखा गुप्ता सरकार को कितने नंबर देंगे मैम 10 में से इन 8 महीनों के? 10/10 10। लग रहा है कि वुमेन्स खुश हैं, जिन उम्मीदों के साथ और जिन एक्सपेक्टेशन के साथ लोगों ने सोचा था कि रेखा गुप्ता काम करेगी, उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार सही काम हुआ है। पूरी सरकार बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे वो हेल्थ का काम हो, चाहे वो परिवहन का काम हो। हर तरह से आपने बसें देखी होंगी, उनके आते ही कितनी नई बसें चल गई हैं। मतलब हर जगह आपको डेवलपमेंट नज़र आएगा। क्या डेवलपमेंट? हर जगह खुद नज़र आएंगे। बदल रही है दिल्ली बदल रही है। इसी के साथ मैम एक और मैम है, इनके साथ उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप बताइए मैम, दिल्ली में जो बढ़ता प्रदूषण है, दिल्ली में सर्दियाँ आते ही हवाएं जहरीली हो जाती हैं, आप इस प्रदूषण के लिए किस चीज़ को जिम्मेदार मानती हैं? देखिए, पहले तो मैं आपकी जो बात है कि बढ़ता हुआ प्रदूषण, तो वो बढ़ता हुआ नहीं, इस बार घटता हुआ प्रदूषण है। क्योंकि आप खुद देख रही हैं, जो कि सुबह से ही अंधेरा हो जाता था, दिन निकलते ही, आज वो उजाला का उजाला है। तो बढ़ता हुआ नहीं, घटता हुआ प्रदूषण है। ये जो पराली आ रही है, पराली जो आती है, जो केजरीवाल जी बहाना लगाते थे, आज रेखा जी ने उसको कम किया है। और प्रदूषण में जो प्रयास किया कृत्रिम बारिश का, क्योंकि दिवाली आपने भी देखा, दिवाली उत्सव खूब अच्छे से मनाया गया, दीपोत्सव मनाया गया अपनी इंडिया गेट पर। तो के रेखा जी काम कर रही हैं। आपको लगता है कि प्रदूषण को कम करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार के आपको प्रयास कैसे लगे, और कितने कुछ प्रयास आपने रोडों पर देखे हैं जब आप निकलती हैं? देखिए, क्योंकि वो कृत्रिम बारिश थी, तो पूरे टाइम में नहीं हो सकती, वो उस टाइम में होती जब पब्लिक घर से बाहर ना हो, क्योंकि इन्फेक्शन होने का डर था। तो वो प्रयास किया गया, और प्रयास आगे भी किया जाएगा, और कभी ना कभी वो सफल भी होगा। ऐसा मैंने आपको कैसा दिल्ली की रेखा गुप्ता का काम लग रहा? देखिए, ऐसी मिलनसार महिला, क्योंकि इससे पहले आतिशी जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, और लेकिन जैसी सीएम रही हैं अब क्या रेखा गुप्ता जी हैं, ऐसी पहले कोई नहीं थी। लग रहा है आपको कि 8 महीनों में परफॉर्मेंस सही रही है, दिल्ली को बदलने, दिल्ली को बढ़िया बनाने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए काम रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा बढ़िया किए गए? जी बिल्कुल किए गए हैं। आप आज सड़कें देखिए, वहाँ से पहले जो मिंटो ब्रिज था पानी भरता था, आज उसमें मिंटो ब्रिज में इतनी बारिश होने के बाद भी एक बार पानी नहीं भरा। लग रहा है मैम कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिन उम्मीदों से बीजेपी को जिताया था, उन उम्मीदों पर खरी उतर रही है बीजेपी या नहीं? देखिए, अभी 8 महीने ही हुए हैं काम करते हुए, और जो गंदगी है 10 साल की पुरानी और उससे 75 साल की पहली गंदगी, तो धीरे धीरे तो साफ करी जाएगी। वो कहते हैं ना, नट में बोल्ट तो एकदम कसेगा नहीं, एक एक चूड़ी कसी जाएगी। तो कितनी खुश है रेखा गुप्ता सरकार से? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10, 11 अगर दे सकते हो तो मैं 11 ही दूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आप मुझे बताइए, दिल्ली में जो बढ़ता प्रदूषण है, अभी प्रदूषण के हालात बने हुए हैं, दिल्ली वाले इस प्रदूषण के लिए किस चीज़ को जिम्मेदार मानते हैं? ये मल्टीपल वो हैं फैक्टर्स, इसमें बड़े बड़े स्मोक डिटेक्टर लगने चाहिए,
जो चाइना में लगते हैं। पराली तो मेन है अभी, क्योंकि इतने फटाके चले, पहले फटाके को और कंस्ट्रक्शन को और इसको ब्लेम करते थे, वो कुछ नहीं है। ये एक्चुअली हमारे जो दिल्ली है वो लाइक कट हो रहा, मतलब अंडर उसमें डाउन, उसमें तो डाउन उसमें तो सारा ऊपर से और नीचे प्रेशर बनता है, तो उधर पराली का इम्पैक्ट और उधर से जो हिली एरिया है उसका मौसम का इंटेक्स, तो उससे क्या है कि बाहर नहीं निकलते, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो ये सब पॉल्यूशन कम हो सकता है। इसी के साथ साथ जैसे कि भी आपने पराली का जिक्र किया है सर, तो पराली पंजाब को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो आपको लगता है कि पंजाब सरकार जानबूझकर ढील दे रही है पराली और किसानों को लेकर, जिस तरीके से वहाँ पराली जलाई जा रही है कि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर? खुद इससे पहले केजरीवाल जी खुद बोलते थे कि पराली की वजह से होता है, और अब क्यों नहीं कर रहे हैं वो पराली को? अब तो उनकी सरकार है, तो इसका मतलब उनको दिल्ली से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी उनको पंजाब से मतलब है, और दिल्ली को ये है कि बदनाम हो दिल्ली। तो दिल्ली को बदनाम करने की साजिशें उनकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम रही हैं सर, या आबाद रही हैं? अभी तो नाकाम ही रही हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर रेखा गुप्ता सरकार की किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है? कितने काम आप रेखा गुप्ता सरकार के प्रदूषण के कम करने को लेकर? नहीं, वो काफ़ी अपने लेवल पे काफ़ी काम कर रही हैं, और साथ साथ पॉल्यूशन के साथ साथ आम जनता का भी ध्यान रख रही हैं। जैसे पहले अननेसेसरी ऑड इवन लगा दिया, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इससे कॉमर्शियल भी, अब देखो रेखा शर्मा ने कॉमर्शियल व्हीकलों पे, रेखा गुप्ता जी ने कॉमर्शियल व्हीकल पे बैन लगाया, ना कि प्राइवेट व्हीकल पे। तो आम जनता को इससे इम्पैक्ट नहीं हो रहा, आम जनता को भरोसा है कि ये हमारे हित में हो रहा है। सर 8 महीने की सरकार है रेखा गुप्ता सरकार, तो दिल्ली वाले कैसा काम लग रहा है दिल्ली वालों को रेखा गुप्ता? नहीं, वो हर लेवल पे हर एरिया में काम कर रही है, चाहे आप यमुना को देखो या कहीं भी देखो, हर लेवल पे अपने लेवल पे, चाहे सड़क के गड्ढे देखो सरे भर के। पहले मिंटो ब्रिज में पानी भरता था, अब पानी नहीं भर रहा है। तो आपको लगता है कि ओवरऑल जिन उम्मीदों के साथ दिल्ली वालों ने बीजेपी को जिताया था, उन उम्मीदों पर खरी उतरी है रेखा गुप्ता सरकार? और खरी, महाखरी उतरी है।